हाय। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जहाँ पे लोग पूछते हैं कि गूगल एड की कॉस्टिंग क्या होती है। अगर मेरा बिजनेस है और मुझे गूगल एड्स पे अपने एड्स को लगाना है, मीन्स प्रमोट करना है बिजनेस को, तो गूगल कितने पैसे लेता है, कितना पैसा मुझे खर्च करना चाहिए, बजट कितना होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है कि गूगल एड्स काम कैसे करता है। एज ए एजेंसी जब हमसे कोई पूछता है कि गूगल एड्स की कॉस्टिंग क्या होती है, तो चूंकि हम एजेंसी हैं तो हम तो अपना पैकेज बताएंगे उसको कि आपके पास इतने बजट होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर के पास अगर बजट होता है तभी वो हमें फी देगा। बट अगर आप खुद से करना चाहते हैं, गूगल पे एड रन करना चाहते हैं, तो कॉस्टिंग तो कुछ भी हो सकती है। इसमें कॉस्टिंग वर्ड जो है क्लियर नहीं है। कॉस्टिंग आप किसकी बात करें, आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए, या एक क्लिक की कॉस्टिंग क्या होगी, या एक जो लीड आती है, जो सेल आती है, उसकी कॉस्टिंग क्या बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर नहीं होने की वजह से इसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं हम लोग। तो इसको समझना ज़रूरी होता है। जब आप गूगल पे एडवर्टाइजमेंट की बात करते हो तो वहाँ पे कई तरह की कॉस्टिंग आती है। मेनली दो तरह की कॉस्टिंग आपको देनी पड़ती है। एक तो जिसको हायर करते हो, या एजेंसी का हायर करो या कोई फुल टाइम एम्प्लॉय हायर कर लो, तो उसकी सैलरी या उसकी फ़ी आपको देनी होगी। दूसरा होता है कि गूगल फ्री नहीं है, गूगल पे एड रन करना है तो आपको गूगल को भी पैसे देना पड़ेगा। तो वो होता है आपका बजट। सपोज कि महीने का बजट आपको 30,000 का है या 3 लाख का है, तो गूगल पूरे मंथ उतने ही पैसे का एड आपको रन करेगा और उतने पैसे गूगल को देना पड़ेगा। ऊपर से गूगल टैक्स भी चार्ज करता है, अगर इंडिया में है तो जीएसटी चार्ज करता है। तो ये दो बेसिक कॉस्ट होती हैं। एक तो जो फी होती है, जो आपके लिए काम करेगा, वो एजेंसी हो सकता है या आपका एम्प्लॉय हो सकता है। दूसरा जो गूगल पे आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उसकी कॉस्टिंग होती है। तो जो मोस्ट पॉपुलर कॉस्टिंग होती है कि गूगल कैसे चार्ज करता है आपके एड्स के लिए, वो होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। मीन्स गूगल में कोई सर्च करता है, एक बेसिक हम लोग एग्जांपल लेते हैं गूगल सर्च के बारे में। कोई सर्च करता है और आपकी एड उसको दिखाई देती है। अगर वो एड्स देखता है तो फिर कोई खर्चा नहीं होता, कोई कॉस्टिंग नहीं होती है। जब वो यूजर आपकी एड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आता है तो उस क्लिक के लिए गूगल आपसे पैसे चार्ज करता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई क्लिक के पैसे कितने होते हैं, तो मैं बता दूं कि ये पैसे फिक्स नहीं होते हैं, ये वैरी करते हैं। ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो इंटरनल फैक्टर, जो गूगल एड्स कैसे आप रन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा एक्सटर्नल होता है कि मार्केट की कंपटीशन क्या है। तो मार्केट की कंपटीशन को कंट्रोल करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि कितने एडवर्टाइजर आएंगे आपकी इंडस्ट्री में, कितने पैसे लगाएंगे, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। हम जो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एड्स के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने अच्छे से हम एड्स बनाएं, एड्स की क्वालिटी कितनी अच्छी रहे, ताकि जो कस्टमर है वो हमारा कस्टमर बन जाए, सॉरी जो विजिटर है वो हमारा कस्टमर बन जाए। या हम जो क्लिक की कॉस्टिंग दे रहे हैं वो कम से कम देना पड़े। जो सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक की कॉस्टिंग, उसको कम करने का तरीका होता है। गूगल हमें ऑप्शन देता है, वो होता है कि क्वालिटी स्कोर। प्रत्येक कीवर्ड्स का एक क्वालिटी पॉइंट्स होता है, 1 to 10। 10 हाई होता है, 1 लो होता है। अगर आपकी क्वालिटी स्कोर ज़्यादा है तो आपकी सीपीसी कम होगी। सपोज कि आपका फर्स्ट पोजीशन पे एड दिखता है और आप 100 रुपीज़ देते हो और आपकी क्वालिटी स्कोर 1 है, लेकिन क्वालिटी स्कोर अब 1 से बढ़ाकर 10 हो जाता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो आप 100 रुपीज़ दे रहे थे, हो सकता है कोई 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ पे भी आ जाए। मीन्स क्वालिटी बढ़ता है तो आपकी कॉस्टिंग कम होती है। इसका एक फार्मूला होता है, जो काम करता है उसको पता होता है एड रैंक के बारे में। तो इस तरह से काम करता है। तो जितना आपका बजट होता है, सपोज कि डेली का 1000 का बजट होता है, और एवरेज सीपीसी, एक्चुअल सीपीसी नहीं, एवरेज सीपीसी जो होती है उसके हिसाब से उतने क्लिक होते हैं। सपोज कि एवरेज सीपीसी आपका 100 रुपीज़ है, तो 1000 बजट में आपको 10 विजिटर्स मिलेंगे। 10 कस्टमर नहीं, विजिटर्स मिलेंगे। वो विजिटर आपसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आपसे परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये गूगल की जिम्मेदारी नहीं होती है।
अगर वहीं पे आपको 100 रुपीज़ की CPC में आपको 10 विजिटर्स मिलते हैं, बट आपकी CPC अगर 10 रुपीज़ हो जाती है तो 1000 के डेली एड्स बजट में आपको 100 विजिटर्स मिल सकते हैं। और आपकी वेबसाइट लैंडिंग पेज अच्छा है तो 100 में से 10 कस्टमर भी हो सकते हैं आपके। तो इस तरीके से काम करता है। तो कोई बजट की कंसेप्ट नहीं है, आपका जो मार्केटिंग बजट है उतने में आप स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम जो बजट बिजनेसेज होते हैं उनका एक बजट होता है कि मुझे मार्केटिंग में 50,000 या 5 लाख या 1 लाख खर्च करना है। तो आपका जो बजट होगा उसके अनुसार प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बनती है, ना कि स्ट्रेटजी के अनुसार अपना बजट आप बनाते हो। जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास अनलिमिटेड बजट होता है उनकी तो बात ही अलग है। बट एक जो स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस होते हैं जो हमसे बात करते हैं, जिनको हम जानते हैं, तो उनका एक बजट होता है। इनिशियली क्या होता है कि लोग बोलते हैं जी आप बजट बताओ, हमें नहीं पता है बजट का। तो मार्केट अनुसार बताते हैं आपको 1.5 लाख का 2 लाख का बजट होना चाहिए। बट कभी कभी कस्टमर के पास इतना बजट नहीं होता है, वो बोलते हैं कि नहीं जी मेरा तो 30,000 का ही बजट है। तो कोई बात नहीं, आपका जितना बजट है उतने में भी एड रन कर सकते हैं आप। अपने मार्केट के अनुसार उतने विजिटर को आप साइट पर ला सकते हो और उसमें से कुछ आपको कस्टमर बन सकते हैं। तो गूगल एड्स सबके लिए है, कोई भी इस पर एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। तो उम्मीद है कि गूगल कॉस्ट का कुछ आइडिया आपको मिला होगा। थैंक यू।